हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट्स अ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मेरी तरफ से सबको ईद का तीसरा दिन बेहद मुबारक हो। बड़ी मसरूफियत रही, मैं डबल रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही, और जो है मुस्तकिल रोज़ाना कोई ना कोई काम दावतें चल रही थी। तो चलें जनाब, मैसेज ऑफ द डे शफल हो गए हैं हज़रत। चलिए जी। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दो आ रहे हैं, दोनों ले लूँ। थ्री ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एडिशनल मैसेज है आज, देखते हैं जनाब। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक पर है जनाब आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है किस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, कोई ऑफ़र है जो कि बहुत कन्फ्यूजन के बाद मिल रही है, किसी को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसको आपके साथ जस्टिस या फेयर करना चाहिए। आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, आपने बहुत ओके गॉट इट। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप काफ़ी अहमियत देते थे, लाइफ में इज़्ज़त देते थे। आपने, इस पर्सन ने आपको शायद कुछ ऐसे मामलात, घरेलू मामलात, ख़ानदान के, फैमिली के कुछ ऐसे मैटर्स पर इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम्स कोशिश की, लेकिन आपने इसकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया। आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया, काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई हुई, जिसके बाद दिस पर्सन हैज़ रियलाइज़ कि उसको शायद आपके साथ, इसके साथ ख़ुद कुछ ऐसा हुआ है कि जो ऑफ़र है वो माफ़ी है। हियर आई फील कि कोई ऐसी ऑफ़र है, या तो ये पर्सन अपने मतलब के लिए आ रहा है, या फिर इसको कोई मेजर रियलाइजेशन हुई है। जब काफ़ी अरसे तक ये जंगो जदल करता रहा कि जो है क्रॉस रोड फील कर रहा था, बट गेट द ऑफ़र इज़ कमिंग टू यू। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में कोई ऑफ़र आएगी आपकी तरफ। इट कुड बी ऑफ़र फॉर अ मीटिंग, बातचीत, गुफ्तगू, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, रिसीविंग एनर्जी में आप खुद नहीं हैं, लेकिन आज आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समबडी इज़ हियर, कोई सिर्फ है मौजूद जो कि कुछ कहना चाहता है, कुछ देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ये रिकन्सिलिएशन, कंसिलिएशन और इनिशिएशन, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बट समबडी इज़ देयर। आज आपको ऐसा फील होगा कि अच्छा, पूरे दिन में ये था जो कि है। दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जनाब, टू किंग्स। आपकी लाइफ में कोई दो लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हों, जिनके बारे में आप अभी रीडिंग आपके माइंड में आई हो कि मैं देखती हूँ कि, या देखता हूँ कि मैसेज ऑफ द डे में आज उनके लिए कुछ आता है या नहीं आता। एक तो अगर मैंने जैसे क्वींस के लिए मैं आपको बताती हूँ कि लिटरल मीनिंग अगर हो, लिटरल मीनिंग यानी जो लिटरेचर कह रहा है, अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग्स अगर दो रीडिंग में आते हैं, तो अ बिग साइन कि आपको कोई गाइड करेगा, आपको कोई मैस्कुलिन एनर्जी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इम्पॉर्टेंट है,
लॉजिकल है, पैशनेट है, फ्लर्टिशियस है, बड़ी खूबसूरत है। आपको ऐसी दो एनर्जी से कोई मशावरत मिलेगी, कोई एडवाइस मिलेगी, ठीक है ना। और अगर थ्री किंग्स आ जाते हैं तो आपको कोई रेपुटेशन मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। बहरहाल अभी मैं अगर यहाँ पर देखूँ किसी एक पर्सन की, हो सकता है आपका एक्स हो या ऑनगोइंग पार्टनर हो, इसकी ट्रांजिशन हुई है। आज आप देखेंगे कि आपका पर्सन जो पहले बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, एरोगेंट और घमंडी हुआ हुआ था, वो अब बहुत हद तक थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट लेकर आ रहा है। और शिफ्ट लाने के बाद वो आपके लिए पैशनेट भी हुआ हुआ है, थोड़ा लवी डवी भी हुआ हुआ है, रोमांटिक भी हुआ हुआ है और इंटरेस्ट शो कर रहा है। आप किसी दो लोगों को माइंड में रख के कुछ पूछना चाह रहे हैं और मैसेज को देखना चाह रहे हैं। ये दोनों लोगों को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं और ऐसा होगा कि इन दोनों लोगों की कंक्लूडिंग डिज़ायर जिसे कह सकते हैं, आज आपको लगेगी कि जैसे ये आपके फ्रेंड जोन में अभी भी रहना चाहते हैं। दे वांट यू कि आप अभी भी इनके फ्रेंड बने रहें। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या ये आपके फ्रेंड सर्कल में इंटरवीन होना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक एडिशनल आया था। ये कोई एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि अगर आप थ्री ऑफ कप्स अपने फ्रेंड जोन में इनको एंटर नहीं होने दे रहे तो देर इज़ अ बिग रीज़न। आज आपको ऐसा लगेगा कि ये बिग रीज़न है और इस रीज़न की वजह से हमारे फ्रेंड जोन में इसको नहीं होना चाहिए, इनको नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड जोन वाली कैटेगरी या टाइप नहीं है। ये जो हैं ये अपनी जगह ही रहें। एक पर्सन को आपको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पर्सन काफ़ी एरोगेंट है, काफ़ी ज़िद्दी है। दिस कुड बी योर फादर, योर एल्डर ब्रदर, दिस कुड बी योर फादर एंड योर स्पाउस, योर हस्बैंड, दिस कुड बी योर हस्बैंड एंड XYZ लवर, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर और एक्स पार्टनर हो सकते हैं। बट जो भी हैं वो आपके क्लोज होना चाहते हैं, जो भी हैं आपके पास होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी नियर टू यू। आज इन दोनों की तरफ से आपको कोई डेट ऑफर भी आ सकती है। आज अब इन दोनों की तरफ से ऐसा होगा, ये दोनों अपने अपने तय, या आप इन दोनों में से किसी एक से डेट करना चाहेंगे या इन दोनों में से किसी एक के साथ कहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि ये ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ पार्टी, सेलिब्रेशन, जो कुछ भी कर रहे हैं, इनका भी आपकी तरफ रुख नहीं है। बट आपकी मैनिफेस्टेशन भी अपनी जगह चल रही है। तो आप दोनों ही लोगों की तरफ से, जो कि आपको लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त इन दोनों के बारे में जानना और इन दोनों का मेरी लाइफ में होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही कुछ अपने ही मगन हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत सा आदमी, एक बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव, बड़ा ही जिसको देखो तो दिल पकड़ के ख़वातीन जो है वो अपना अब रह जाएं। लेकिन उस पर्सन के भी आपकी तरफ नज़र नहीं है। बट येस, इस पर्सन को भी देखा जाए, अगर उसको कहीं ना कहीं गाहे बगाहे पता चल जाए तो शायद ये भी आपके साथ पार्टी जोन में आने में फ़ौरन जो है वो इनिशिएशन करे, इनिशिएटिव ले ले। कोई ऐसा पर्सन जिसने बड़े दिनों से भरम कराए हों, बड़े भरम कराए हों और बड़ा एटीट्यूड दिखाया हो, बड़े तरीक़े से, बहुत ही यानी टेढ़ी, उसकी गर्दन की रगी जो है ना वो कसी हुई हो पूरी। बट आई सी कि आज आपके सेलिब्रेशन फेज़ में ये पर्सन से आपकी या तो मुलाकात होगी या फिर आपका इससे आमना सामना होगा। एंड यू विल सी कि क्या ये बात, वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं होल्ड करके रहूँ या मैं ईजी जोन में हो जाऊँ। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में क्लियर है कि ये चीज़ें होंगी। तो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या है। देर आर टू मैस्कुलिन एनर्जी, दो मर्द हजरात आपके माइंड में हैं। आप किसी दो मर्द हजरात के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं और आप अपनी लाइफ में फ़न, पार्टी, सब कुछ कर रहे हैं। बट कोई एक ऐसी भी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप होल्ड करके खड़े में, आप गिव अप नहीं कर रहे। आप, कोई ऐसी बात है जो आप कभी भूले नहीं हैं ना आप भूलना चाहते हैं, बिकॉज वो आपके नॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये देख सकती हूँ, सॉरी, कि इन्हीं दोनों लोगों की तरफ से कोई स्लाइटली सी अब ऑफ़र आएगी, लेकिन आपको लगेगा कि बहुत ही पेटी ऑफ़र है। ठीक है, इन्फ्लुएंस चेक करते हैं। लिसन टू फ्रेंड्स, और राइट, दोस्तों ही का कार्ड आया है। दोस्तों ही हो सकता है, आपके दोस्त कोई आपसे अचानक मिले। 1111 का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, और आपके कोई दोस्त हों जो आपसे बात करना चाह रहे हों और वो आपको अपनी लाइफ में होने वाले दो अफराद से हैपनिंग के बारे में बताएं। बट आज के दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपने दोस्तों की बात सुनेंगे। किसी भी दोस्त को
जिसने आपको इन 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, ईद के सिरे में, लास्ट अशरे में किसी ने आपको कांटेक्ट किया हो और आपने भी उसको बहुत डिटेल रिप्लाई ना किया हो, तो जस्ट टॉक टू देम, बिकॉज कोई ना कोई दोस्त आपका यकीनन आपसे बात करना चाह रहा है और आपको अपने दोस्तों को सुनना चाहिए। मैंने शुरू में एक एडवाइस की बात की थी कि 2 किंग्स आते हैं, तो आपको कहीं किसी मेच्योर, किसी समझदार इंसान से जो है वो मशवरा मिलता है, बहुत अथॉरिटेटिव पावरफुल पर्सनालिटी से, तो दैट इज़ अ बिग साइन कि अगर आपको किसी से कुछ डिस्कस करना है तो योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी द बेस्ट टूल, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। 2 किंग्स के आने का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। मैसेज ऑफ द डे। Number 14. Okay. You are open minded and always up to something new. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into things. This pragmatic approach helps ensures your time, attention, and efforts are meaningful. Yes, I can see. ये जो किंग ऑफ swords वाला बंदा है ना, इसने पास्ट में आपके साथ यकीनन कोई भंड किया है और अब ये आपकी लाइफ में री एंटर होना चाहता है, आपके फ्रेंड सर्कल आपकी लाइट एनर्जी में आना चाहता है, बिकॉज यहाँ बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि आप खुद भी यू आर अप टू समथिंग न्यू, राइट। आप इतने समझदार हैं कि आप अपने आप को रोक सकते हैं कि आप किसी कंक्लूजन पर पहले ना पहुँचें। अगर आज के दिन आपकी कोई ऐसी हैपनिंग होती है तो किसी मकसद का ना सोचिएगा कि ये किसी मकसद के तहत आ रहा है, होने दीजिएगा चीज़ों को, ठीक है ना। और आपकी यही अप्रोच जो है वो इंश्योर करेगी कि वक्त को, तवज्जो को और आपने जो भी एफ़र्ट की होगी उसको मीनिंगफुल बनाने में। और आपकी अफर्मेशन में है आई एम प्रैक्टिकल, राइट। तो जनाब, आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी को ही आज आप अपना कोर एजेंडा रखें। प्रैक्टिकल हो के ही तमाम मैटर्स को देखें, सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है और इजी रहें, ठीक है। मेरी तरफ से दोबारा सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक। आज एक तरीके से ईद का लास्ट डे होगा, फिर उसके बाद एक रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई डिटेल रीडिंग लेनी हो, आई एम अवेलेबल, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।